Hello everyone. So in the today's class we'll discuss about the oogenesis. ठीक है, oogenesis क्या होता है कि it is the process of formation of the mature female gamete cells. ठीक है, oogenesis क्या होता है कि it is the process of formation of the mature female gamete cells. ठीक है, अब ये जो मैच्योर फीमेल गैमीट सेल्स हैं ये क्या होती है, जो फीटल ओवरी होती है, मतलब जब बेबी गर्ल अपनी मदर के वूम्ब में होती है, ठीक है, उस वक्त जब वो 6 से 7 वीक की होती है तभी क्या हो जाता है, ये oogenesis का प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जब वो ऑलमोस्ट 20 वीक्स की हो जाती है तो 20 वीक्स में क्या हो जाता है, उसके अंदर करीब 6 से 7 मिलियन क्या होते हैं, oogoниयास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है, 6 से 7 मिलियन oogoनियास प्रेजेंट होते हैं. oogoनियास क्या है, फीमेल जर्म सेल्स कह सकते हैं हम, या फीमेल गेमीट मदर सेल्स कह सकते हैं हम, है ना. तो ये उसको हम क्या कहते हैं, oogonia कहते हैं. अब जब बर्थ होता है, ठीक है, जब बर्थ होता है फीमेल का, तो उस बर्थ के टाइम पे जो फीमेल होती है उसकी हर एक ओवरी में each ovary contains 2 million oogonias. ठीक है, each ovary of the female at birth contains 2 million oogonias. ठीक है, अब क्या होता है कि जब जब 20 वीक्स पे इसके क्या हो जाता है, 6 से 7 मिलियन जब oogoनियास बन जाते हैं, तो इस स्टेज के बाद क्या होता है कि ये oogoनियास जो होते हैं वो डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं. ठीक है, और डीजनरेट होके बर्थ तक ये कितने ही बचते हैं, 2 मिलियन ही बचते हैं हर ओवरी में. ठीक है, उसके बाद जब प्यूबर्टी आता है, ठीक है, जब प्यूबर्टी आता है तब क्या होता है कि ये 60 to 70 के ही बचते हैं. बर्थ पे कितने oogoनियास होते हैं, 2 मिलियन होते हैं इन ईच ओवरी, और जब तक कि फीमेल प्यूबर्टी की एज को रीच करती है तब तक क्या हो जाते हैं, oogoनियास सिर्फ 60 to 70,000 ही रह जाते हैं. ठीक है, क्योंकि बर्थ के बाद ये क्या होता है, फर्दर डिग्रेड होते रहते हैं. ठीक है, तो प्यूबर्टी तक आते आते 2 मिलियन में से कितने बच जाते हैं, 60 to 70,000. जो भी oogoनियास हैं, जो भी oogoनियास हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बर्थ से पहले ही बन जाते हैं. ठीक है, फीमेल की बर्थ से पहले ही क्या होता है, oogoनियास सारे बन चुके होते हैं. मतलब बर्थ के बाद एक भी सिंगल oogonia भी क्या होता है, नहीं फॉर्म होता. ठीक है, आफ्टर द बर्थ नो oogoनियास आर फॉर्म. ठीक है, नो मोर oogoनियास आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर दी बर्थ. जितने भी बनते हैं बर्थ से पहले बनते हैं, फिर तो ये डिग्रेड ही होते रहते हैं. ठीक है, अब जो ये oogoनियास हैं वो क्या होते हैं कि हमने देख लिया था कि भाई ये बर्थ पे क्या होता है, 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बर्थ पे ये क्या होता है, 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं. तो ये भी क्या होता है, मैच्योर होते होते बर्थ के बाद क्या होता है, ये मैच्योर होना चालू करते हैं. ठीक है, बर्थ के बाद ये oogoनियास क्या होते हैं, थोड़ा मैच्योर होते हैं. ठीक है, और मैच्योर होके किस स्टेज पे पहुंचते हैं, प्राइमरी oocyte स्टेज पे. ठीक है, इसका जब oogoनियास मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte. ठीक है, तो बर्थ पे जो oogoनियास है, ठीक है, उन्होंने मैच्योर होके क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte बना लिया. ठीक है, अब ये जो इतनी सारी प्राइमरी oocytes बनेगी oogoनियास से, ठीक है, मतलब अगर आप प्यूबर्टी तक भी मान लो तो कम से कम 60 to 70,000 प्राइमरी oocyte तो बचेगी ना ओवरी में, है ना. प्यूबर्टी तक कितनी होगी, 60 to 70,000 प्राइमरी oocyte तो बचेगी हमारी ओवरी में. तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या या मैं ये कहूँ कि हर मंथ क्या है, सिर्फ एक ही oocyte जो है वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्ट ले पाएगी. ठीक है, बाकी सारी oocyte तो क्या करती है कि वेट ही करती रह जाती है कि कब उनका नंबर आएगा. ठीक है, और
क्या होगा कि हर मंथ क्या होगा, एक ही oocyte जो होगी वो क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में पार्ट ले पाएगी। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte जो होती है वो क्या होती है, प्रोफेज, मतलब ये क्या करती है, गेमीट्स बनाने के लिए ये क्या करती है, मियोसिस डिवीजन करती है। ठीक है, या करना चाहती है मैं ये कहूँ। ठीक है, जो भी गेमीट्स होते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से, क्योंकि ये क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, जो कि हमारी जो लाइफ साइकिल का जो प्लॉइडी लेवल है उसको बनाने के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर गेमीट्स हैप्लॉइड होंगे तभी तो ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा, और हम क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि गेमीट्स का हैप्लॉइड होना ज़रूरी है, और अगर हैप्लॉइड होना ज़रूरी है तो डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड में कौन कन्वर्ट कर सकता है, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉइड सेल है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इट विल अंडरगो मियोसिस इन ऑर्डर टू फॉर्म दी फीमेल गेमीट्स। लेकिन ये जो प्राइमरी oocytes है ये क्या करती है कि जो प्रोफेज 1 है मियोसिस का, ठीक है, मियोसिस 1 में क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, ये वहीं अटक जाती है, ये आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो ये आगे कब बढ़ेगी, ये अपना मियोसिस 1 कब कंप्लीट कर पाएगी, जब ये इतनी सारी oocyte में से जिस oocyte को चूज किया जाएगा फॉर द ओव्यूलेशन, वो oocyte क्या कर पाएगी, 36 to 48 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर पाएगी। जो 60 to 70,000 प्राइमरी oocytes अपने पास प्यूबर्टी तक पड़ी है, उन प्राइमरी oocytes में से हर मंथ सिर्फ एक ही oocyte को चूज किया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन। ठीक है, और उस दौरान, उस टाइम पे 36 to 48 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन जिस oocyte को चूज किया गया है वो oocyte क्या करेगी, अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर पाएगी 36 to 48 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन। कैसे, ये सारा क्या होता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस पे चलता है। ठीक है, जो हमारे GnRH होते हैं, GnRH फर्दर LHFSH हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो उन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये जो प्राइमरी oocyte है, इट विल कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन से 36 to 48 आवर्स पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, जब इसने अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया, तो वी नो कि मियोसिस 1 के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, बिकॉज इन द मियोसिस 1 इज द एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, because the number of chromosome present in the daughter cells are half of that of the parent cell। ठीक है, तो जब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगी अपना। ठीक है, तो ये क्या करेगी कि 2 हैप्लॉइड सेल्स को बना देगी। ठीक है, ये खुद डिप्लॉइड थी, ये क्या करेगी, फर्दर 2 हैप्लॉइड सेल्स को बना देगी। ओके, अगर आपने साथ साथ में नोटिस किया हो तो यहाँ पे जो oogoниयास थे वो क्या थे, इमेच्योर सेल्स थे, वो जर्म सेल्स थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फर्दर मैच्योर किया, मतलब अपना डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम, जो सेल को अपनी ग्रोथ करनी थी वो उसने की, जो DNA रेप्लिकेट करना था या जो सब भी फंक्शन वो करता है सेल डिवीजन करने से पहले उसने किया। ठीक है, तो तभी oogoनियास से वो क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। अगर इफ यू सी ओवर हियर, आई हैव मेड देम हियर द 4 क्रोमोसोम्स। ओके, मैं आपको सिर्फ ये जो क्रोमोसोम नंबर का चीज़ है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कि प्राइमरी oocyte में अगर 4 क्रोमोसोम्स थे, या फॉर इंस्टेंस अपन समझ ले कि 46 क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स हमारी ह्यूमन सेल्स में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो अगर मैंने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट किया है, 2n से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो प्राइमरी oocyte है वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद
दो हैप्लॉइड सेल्स को बना रही है, तो यू गाइस शुड नोटिस कि यहाँ पे मैंने हर एक सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम बनाए, 4 से मैंने क्या किया है, हर एक सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम बनाए, मतलब मियोसिस के बाद इस क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। तो ये जो, अच्छा एक और चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है, जब ये मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है, तो जनरली तो जो मियोसिस है वो 2 इक्वल सेल्स ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखें तो इस मियोसिस या ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में यहाँ 2 इक्वल सेल्स नहीं बनते, यहाँ द meiosis 1 results in formation of 2 unequal cells. Okay, the meiosis 1 results in formation of 2 unequal cells. ठीक है, the bigger one, the cell with more cytoplasm and more content is now known as the secondary oocyte. Okay, and the cell or the smaller cell with less content is known as the first polar body. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है ये हमको नहीं पता फर्दर, ठीक है, लेकिन हमें किससे मतलब है, सेकेंडरी oocyte से। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब ये बन गई है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है वही स्टेज है जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में अगर अपन देखा जाए तो एग्जैक्टली ओवम नहीं रिलीज होता, ओवम जो बनेगा आगे उसका जो सेकेंडरी oocyte स्टेज है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल्स ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो क्या है कि जो during the ovulation the secondary oocyte is released from the follicles, ठीक है। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में, वाइवास में और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ये भी वहाँ पूछी जा सकती है कि जो एग है या जो फीमेल गेमीट है, ठीक है, वो किस स्टेज पे ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर निकलता है। तो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे क्या होता है, हमारा ओवम ओव्यूलेशन के थ्रू क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करता है, ये भी आपको पता है कि मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट इज द मियोसिस 1, सेकंड इज द मियोसिस 2, ठीक है। तो जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो गया, अब बारी है मियोसिस 2 की, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगी, मियोसिस सेकंड करेगी, लेकिन ये भी क्या होती है, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज 2 पे आके जाके क्या करती है, अटक जाती है, ठीक है। मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकंड, जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करती है, मियोसिस सेकंड पे अरेस्ट हो जाती है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकंड पे क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, फर्दर डिवाइड नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि इसके पास इसके खुद के सेंट्रियोल्स नहीं है, ठीक है। अगर आपने या अगर आपको याद हो कि जो हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन का चैप्टर था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो माइटोटिक असेंबली होती है, ठीक है, जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो जो बनते हैं जिससे क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इक्वल अमाउंट में दोनों सेल में जाते हैं, तो वो जो असेंबली बनाता है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। सेंट्रियोल्स ही होते हैं जिससे क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स सिक्रीट होते हैं, ओके। तो इनके पास जब सेंट्रियोल ही नहीं है तो कहाँ से स्पिंडल बनेगा, कहाँ से प्रोसेस पूरा होगा। तो ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। इनको सेंट्रियोल कौन देगा, स्पर्म्स। जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी थी कि स्पर्म के पास क्या है, उसके नेक रीजन में सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं। तो जब स्पर्म आएगा सेकेंडरी oocyte के पास में और वो उसको अपने सेंट्रियोल्स देगा, तब क्या करता है, सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करता है, ठीक है। आफ्टर द स्पर्म गिव्स इट सेंट्रियोल्स
to the secondary oocyte, it completes is meiosis second. ठीक है, फिर जब इसका meiosis second complete हो जाता है, it is तो equational division type है ना. You guys know कि जो meiosis second है वो क्या होता है, बिल्कुल equal होता है to the माइटोसिस. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहते हैं, सेम रहता है फ्रॉम मतलब विद द पेरेंट्स. ठीक है, जितना पेरेंट्स का होगा उतना ही क्या होगा, डॉटर सेल्स का होगा. तो इसमें सेकेंडरी oocyte में सेकेंडरी oocyte क्या कर लेता है, अपना meiosis सेकेंड कंप्लीट कर लेता है. ठीक है, फिर जब ये अपना सेकेंड meiotic डिवीजन खत्म कर लेता है तो इट अगेन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 अनइक्वल सेल्स. ठीक है, ये फिर से क्या करता है, 2 अनइक्वल सेल्स को क्या करता है, बनाता है. फर्स्ट वन इज द ओवम, सेकेंड वन इज द सेकेंड पोलर बॉडी. ठीक है, meiosis second also results in the formation of the 2 unequal cells. The first one is the ovum and the second one is the second polar body. ठीक है, ओवम क्या करता है, फिर फर्दर मैच्योर होके क्या बनाता है, एग सेल बनाता है. ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा गेमिटोजेनेसिस, मतलब कि फीमेल गेमिट कैसे बना. ठीक है, आगे हम फॉलिकल्स भी देखेंगे कि ओवेरियन फॉलिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यू विल गेट टू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ ओवेरियन फॉलिकल्स को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर सके, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस कर सके. ठीक है, एक बार पहले इसका एक रिविजन कर लेते हैं, देन वील स्टार्ट विद दी फॉलिकल्स ऑफ दी ओवरी. ओके, हाँ, तो oogenesis क्या था, प्रोसेस था ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गेमीट सेल्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि 6 से 7 वीक की जब बेबी होती है, बेबी फीटस होता है, जब वो अपने मदर के वुम्ब में होती है तभी क्या हो जाता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. 6 से 7 वीक पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. और जब जो फीटस होता है वो 20 वीक्स का होता है, तब उसकी ओवरी में क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन oogoниयाज फॉर्म हो चुके होते हैं. ठीक है, फिर ये जो oogoनियाज जो है वो क्या होते हैं, डीजनरेट होना चालू कर देते हैं. ठीक है, तो बर्थ आते आते या एट बर्थ क्या होता है कि हर एक फीटल ओवरी में सिर्फ क्या रह जाते हैं, 2 मिलियन oogoनियाज ही रह जाते हैं. ठीक है, बर्थ का टाइम आते आते क्या हो जाता है, हर फीटल ओवरी में सिर्फ 2 मिलियन oogoनियाज रह जाते हैं. ठीक है, और जब बर्थ से प्यूबर्टी तक की एज को वो रीच करती है. ठीक है, जब जो गर्ल है वो बर्थ से प्यूबर्टी तक की एज को रीच करती है, तो प्यूबर्टी तक आते आते उसमें कितने होते हैं, 60 to 70 के ही oogoनियाज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बर्थ से प्यूबर्टी तक आते आते कितने हो जाते हैं, 60 से 70 हज़ार oogoनियाज ही बचते हैं. ठीक है, अब वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जो भी oogoनियाज होते हैं वो क्या होते हैं, बर्थ से पहले ही सारे फॉर्म हो जाते हैं. एक भी oogoनिया क्या होता है, बर्थ के बाद फॉर्म नहीं होता. ठीक है, ये जो oogoनियाज हैं ये क्या होते हैं, बर्थ के बाद मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं. मैच्योर होके क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte में. ठीक है, ये मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte में. अब ये जो 60 से 70 हज़ार अगर अपन मानते हैं कि प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें से भी क्या होता है, मुश्किल से 400 ऐसे प्राइमरी oocytes होते हैं जो कि क्या होते हैं, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में इंक्लूड हो पाते हैं एक पूरी फीमेल की लाइफ में. ठीक है, तो हर oocyte क्या करता है, प्यूबर्टी पे वेट करता है कि भाई कब मेरी बारी आएगी, कब मैं ओव्यूलेशन में पार्ट लूँगा. तब तक ये प्राइमरी oocyte जो हैं वो क्या करते हैं, meiosis 1 के प्रोफेज 1 पे क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये आगे डिवाइड नहीं कर पाते, ये प्रोफेज 1 पे क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं. अब हमको पता है कि अगर गेमिटोजेनेसिस है और गेमिटोजेनेसिस है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में,
तो यहाँ पे तो क्या होगा, मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी गेमीट क्या चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए, ताकि हमारा जाइगोट वापस डिप्लॉयड हो सके। तो इसलिए क्या करती है प्राइमरी oocyte जो कर रही है मियोटिक डिवीजन कर रही है, ताकि ये एक हैप्लॉइड फीमेल गेमीट को बना सके। लेकिन ये प्राइमरी oocytes क्या होती है, प्रोफेज 1 पे ही क्या हो जाती है, अटक जाती है मियोसिस 1 के। ठीक है, तो फिर ये क्या करती है, वेट करती है कि भाई कब मेरा नंबर आएगा। हर oocyte वेट करती है कि कब उसका नंबर आएगा ओव्यूलेशन प्रोसेस में, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या इस साइकिल में कब उसका नंबर आएगा। ठीक है, जो भी oocyte जब भी ओव्यूलेशन के लिए सेलेक्ट की जाती है, ठीक है, जो भी oocyte ओव्यूलेशन में पार्ट लेती है, वो oocyte क्या करती है 36 to 48 आवर्स पहले बिफोर द ओव्यूलेशन अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर पाती है। ठीक है, द प्राइमरी oocyte कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन 36 to 48 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन। ठीक है, फिर इसका जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है प्राइमरी oocyte का, तो ये क्या करती है, 2 हैप्लॉइड सेल्स को बनाती है। ठीक है, मियोसिस क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, और ये अब क्या करेगी, 2 हैप्लॉइड सेल्स को बनाती है, जो कि क्या होता है, अनइक्वल इन साइज होते हैं। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा वाला सेल होता है जिसमें ज़्यादा कंटेंट है साइटोप्लाज्म वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ठीक है, और जो छोटा वाला सेल है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी से हमको मतलब नहीं और हमको पता भी नहीं उसका क्या होता है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वही वो स्टेज है जहाँ पे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, ओवम जो होता है वो अपनी सेकेंडरी oocyte स्टेज पे क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम दी फॉलिकल्स ड्यूरिंग दी ओव्यूलेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ कहीं भी पूछी जा सकती है। ठीक है, कि ओवम किस स्टेज पे रिलीज होता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है उसको क्या करना है, मियोसिस सेकेंड करना है। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड जो है, ये सेकेंडरी oocyte क्या करती है, मियोसिस के मेटाफेज 2 पे क्या हो जाती है, अटक जाती है। सेकेंडरी oocyte क्या होती है, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं है डिवाइड करने को, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल डिवाइड करने के लिए माइटोटिक स्पिंडल्स बनने ज़रूरी है, और माइटोटिक स्पिंडल्स किससे बनते हैं, सेंट्रियोल से। जब उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं है तो वो डिवाइड कैसे करेगा, इसलिए क्या होता है, ये मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे जाके अटक जाता है। जब स्पर्म्स आते हैं, जब स्पर्म्स आता है और स्पर्म इसके साथ जब फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, स्पर्म इसके साथ इंटरैक्ट करके इसको अपने सेंट्रियोल्स देता है। ठीक है, जब इसको सेंट्रियोल्स मिल जाता है, फिर ये क्या करती है, फर्दर डिवाइड करती है और अपना मियोसिस सेकेंड जो डिवीजन है उसको कंप्लीट करती है। ठीक है, जब ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेती है, ये फर्दर रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ दी 2 cells, दैट इज दी ओवम एंड दी सेकेंड पोलर बॉडी। अगेन पोलर बॉडी से हमको मतलब नहीं है, यहाँ हम क्या आ जाते हैं, ओवम पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ओवम और जो सेकेंडरी oocyte का प्लॉइडी लेवल है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मियोसिस सेकेंड तो क्या होता है, माइटोसिस जैसा ही होता है, उसमें फर्दर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte क्या बना देगा, ओवम बना देगा, और ओवम फर्दर मैच्योर होके क्या बना देगा, एग सेल बना देगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट दी गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये अपना क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर से oogenesis खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि फॉलिकल्स को डिस्कस करेंगे ओवरी की। ठीक है, ये फॉलिकल्स ऑफ ओवरी जो है वो हमको क्या करेंगे, दोनों चीज़ें समझने को हेल्प करेंगे। ये गेमेटोजेनेसिस भी, प्लस जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी ये क्या करेंगे, समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स है वो कब कौन से स्टेज पे क्या बनते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले क्या है, ऊगोनियाज है। वो हमने देख लिया था कि बर्थ पे कितनी बचती है, 2 मिलियन। ठीक है, और बर्थ
पे क्या हो जाती है, ये मैच्योर होना चालू हो जाती है इनटू दी प्राइमरी oocytes, ठीक है। ये फर्दर किस में मैच्योर होना चालू हो जाती है, प्राइमरी oocytes से, ठीक है। when the oocyte is surrounded by a single layer of granulosa cell, ठीक है, oocyte प्लस single layer of granulosa cells, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। अपन क्या बोल देंगे कि जब जो हमारा oocyte है, ठीक है, वो एट बर्थ या बर्थ से पहले जब सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से कवर्ड होगा, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, प्राइमरी फॉलिकल कह देंगे, ओके। अब सपोज ये हमारा oocyte है, ये क्या है, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से कवर्ड है, तो इसको हमने कह दिया प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ओके। जब यही प्राइमोर्डियल फॉलिकल या यही oocyte मोर देन वन लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से कवर्ड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ओके। जब जो हमारा oocyte है वो मोर देन वन लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से जब वो कवर्ड है या जब वो सराउंडेड है, तो हम इस स्टेज को क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ओके, जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है उसमें क्या होता है कि जो oocyte है, जो oocyte है वो क्या करता है कि ग्रैनुलोसा सेल से तो कवर्ड है ही, उसके साथ साथ क्या होता है, वो एक और लेयर से कवर्ड होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, थीका लेयर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, थीका लेयर बोलते हैं, ठीक है। थीका मीन्स कवरिंग, ओके। ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग है, और जब इन ग्रैनुलोसा सेल्स के आगे एक थीका लेयर भी आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। जब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है और उसकी ये जो थीका लेयर है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाए इनटू द थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है। फर्दर ये किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। इस स्टेज पे हम क्या कहेंगे, इसको टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इस स्टेज पे अपन इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल। और इस स्टेज पे क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल स्टेज पे क्या होता है कि जो हमारे फॉलिकल्स हैं उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भर जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम, ठीक है।
अब ये जो टर्शरी फॉलिकल स्टेज है, ठीक है, इसी स्टेज पे क्या, एक बार इसको भी लेबल कर लेते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या होती है कि जो सेकेंडरी oocyte होती है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो जो सेकेंडरी oocyte है वो जो अपना जो मियोटिक डिवीजन है, ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, वो क्या करती है, इस स्टेज पे कंप्लीट करती है, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है, या सॉरी जो प्राइमरी oocyte है, वो अपना जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करती है वो क्या करती है, इस स्टेज पे पूरा करती है। द प्राइमरी oocyte डिवाइड्स इटसेल्फ या कंप्लीट्स इट्स मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग द टर्शरी फॉलिकल स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, अब तो क्या हो गया कि जो प्राइमरी oocyte है उसने तो अपना क्या कर दिया कि उसने अपना क्या कर दिया, फर्स्ट डिवीजन तो कंप्लीट कर दिया टर्शरी फॉलिकल में। अब क्या ये सेकेंडरी oocyte बन गई है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये क्या करती है कि फर्दर अपने आगे क्या करती है, एक लेयर बना लेती है, एक सेल्स की लेयर बना लेती है, ठीक है, या दूसरी स्लाइड पे बना लेते हैं कि अब ये जो हमारी सेकेंडरी oocyte है, ये क्या करती है, अपने बाहर एक लेयर बना लेती है, ठीक है। इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। बाकी सारी लेयर्स ऐसे हैं एज इट इज़, ठीक है, इसने अपनी लेयर बना ली, ये अटैच्ड है, ये बाहर का कार्यक्रम ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक है, ये ग्रैन्युलोसा लेयर्स है, ये थीका लेयर्स है, ये क्या है, चले जा रही है। लेकिन जो oocyte है वो अपने बाहर क्या करता है कि एक लेयर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और टर्शरी फॉलिकल जो करता है वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा फर्दर मैच्योर कर लेता है, और मैच्योर करके क्या करता है, ये अपने आप को ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज, या इस फॉलिकल को अपन क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज। यही वो स्टेज होती है जब क्या होता है, oocyte इसमें से रिलीज होता है, ठीक है। oocyte जो होता है वो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होता है ड्यूरिंग दी ओव्यूलेशन, ओके। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब इसमें से जो oocyte रिलीज हो जाता है, ये क्या होता है, एक और फॉलिकल में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। फिर इसके आगे की कहानी तो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक अपन इतना समझ लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम तक, ठीक है। तो अपन कहाँ थे, फॉलिकल्स पे थे कि जो oogoниयाज है या oocytes हैं, ठीक है, वो क्या करती है कि अपने बाहर जो होती है एक ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बना लेती है, ठीक है। उन oocytes को या उन oogoनियाज के बाहर जब ये सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, जब इसके बाद जब फर्दर और ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है इस oocyte के बाहर, जब मोर देन वन ग्रैन्युलोसा सेल्स की जब लेयर बन जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसके बाहर जब फर्दर थीका लेयर्स बन जाती हैं,
ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होती है, हमारी प्राइमरी oocyte होती है, हमारी प्राइमरी oocyte होती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं और क्या होता है, थीका लेयर होती है। फर्दर जो आगे फॉलिकल डेवलप होता है दैट इज द टर्शरी फॉलिकल, जिस स्टेज पे क्या होता है कि हमारी जो सेकेंडरी प्राइमरी oocyte है वो क्या करती है, अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है और क्या बना देती है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल ही वो स्टेज होता है जहाँ पे क्या करती है कि प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके क्या बना देती है, खुद को सेकेंडरी oocyte। और टर्शरी फॉलिकल्स में क्या होते हैं, दो चेंजेस होते हैं, एक तो जो थीका लेयर है वो खुद को क्या कर लेती है, एक्सटर्ना और इंटर्ना में डिवाइड कर लेती है, और फॉलिकल के अंदर क्या होती है कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको कि अपन क्या कहते हैं, एंट्रल कैविटी। ओके, अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये फर्दर क्या करता है कि डेवलप करता है, खुद को मैच्योर करता है, एंड इट फॉर्म्स अ मैच्योर फॉलिकल दैट इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल स्टेज पे क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte भी है वो क्या करती है कि अपने बाहर एक जोना पेल्यूसिडा की लेयर बना लेती है, एक लेयर बना लेती है जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो यही वो स्टेज है, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज है, जहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ये oocyte जो है खुद को रिलीज कर देती है बाहर। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से क्या होती है, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या होती है, ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन प्रोसेस रिलीज हो जाती है। ठीक है, और फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको अपन क्या कहने लग जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, इसके आगे की कहानी हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मोन्स क्या रिलीज होते हैं इन फॉलिकल्स में से, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। फ्रॉम माय साइड इट इज दिस इज ऑल फ्रॉम दिस oogenesis टॉपिक। हमने फॉलिकल्स डिस्कस कर लिए, हमने जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे, एंड विल ट्राई के इम्प्लांटेशन भी उसी दिन डिस्कस कर ले, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, थैंक यू।